हाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पंचायत सीजन 4 देख ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्या हो सकता है सीजन 5 में जो आपका इंटरेस्ट लेवल 7वें आसमान पर पहुँचाएगा या नहीं। चलो समझ लेते हैं। देखो भाई, अब तक जितने भी सीजन हुए इन सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सोचने लायक मोमेंट्स पंचायत 4 से ही आया है। मतलब एक ऐसी शॉकिंग एंडिंग जिसने हम सबको सदमे में डाल दिया। प्रधान जी अपनी इज्जत को ना बचाते हुए चुनाव हार गए हैं। अब राज वनराकस का चलेगा। जबकि आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है, मेकर्स की जुबान बोल रही है इसके सीजन टोटल 5 होंगे, फिर तो ये सीजन लास्ट होगा। उसके बाद पंचायत खत्म। जबकि मन में लड्डू फूटे जा रहे हैं कि इस लास्ट सीजन में ऐसा क्या खास हो सकता है जो इसे एक बढ़िया एंडिंग के साथ खत्म किया जाएगा। बस पूरा देखना, तभी पंचायत 5 का भविष्य आप समझोगे। देखो ऐसा है, विनोद को जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सीजन 4 में असली तांडव इसने ही मचाया था, विद इज्जत के साथ। गुस्से से निकाली गई जुबान, गरीब हूँ गद्दार नहीं, इनको सुन के गुस्सा अब प्यार में बदल गया है। लेकिन क्या हो अगर इस प्यार भरी कहानी को विनोद वनराकस को बता दे, फिर तो प्यार गुस्से में बदल जाएगा। वैसे कुछ दिन पहले डाली गई ये पोस्ट ही इस कांड की हिंट लग रही है। अब सचिव जी और रिंकी के बारे में पूरा गांव जानेगा। एक तो पहले से भी इसने घोड़े के साथ, क्या बोला तूने? सॉरी, घोड़े वाला कांड किया है, भारी बेइज्जती। और अब ये भाई साहब कौन सा रास्ता अपनाएगा किसी को कुछ नहीं पता। चुनाव में पिटने के बाद भी इन्हें ऐसा भयानक झटका लगेगा सिर्फ और सिर्फ इनके चोरी छुपे प्यार को देखते हुए। अगर आप सोचते हो इनकी लव स्टोरी आसानी से खत्म हो जाएगी, फिर तो आप गलत हो। जब विधायक की बेटी एक छटाक भर की कचौड़ी के लिए तूफान पैदा कर सकती है, ऐसे में इसका किसी के ऊपर दिल आ जाता है, फिर तो ये उसके लिए दुनिया हिला देगी। क्योंकि विधायक का हर एक आदमी स्पेशल होता है और ऐसे में इसका तेवर इसकी बहादुरी को दिखाता है। मतलब सीजन 5 में ऐसा धमाका होगा जो एटम बॉम्ब से भी खतरनाक होगा। कुछ भी नहीं, सच में होगा। एक ऐसी लव स्टोरी जो 3 हिस्सों में बटेगी। रिंकी भाभी, सचिव जी, विधायक की बेटी, है क्या नहीं बॉम्ब फटने वाली हालत। वैसे विधायक तो अब चुनाव लड़ेगा नहीं, सांसद जी ने जो इनको हटाया है, मतलब इनका करियर खत्म। लेकिन बिना विधायक के काम तो चलेगा नहीं, इसलिए सांसद जी की फर्स्ट चॉइस होगी प्रहलाद चा वर्सेस कौन पता नहीं। तो थोड़ा बहुत इधर भी नजर डाल लो। विधायक की बेटी कबूतर कांड गाँव-गाँव में घूम के फुल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि इसे भी तो राजनीति के बारे में अकल आनी चाहिए कि नहीं। तो बस मौके का फायदा उठाओ, प्रहलाद चा को टक्कर दो, राजगद्दी हड़प लो। बाकी ये तो कंफर्म है प्रहलाद चा चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन कितना टिक पाएंगे ये तो बताना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बेटे के साथ इसका बढ़ता हुआ लालच ये पब्लिक की सोच रहेगी। ऐसे में चुनाव से पीछे हटना ही इनके लिए सही साबित हो सकता है। फिर तो फुलेरा का भविष्य औरतें ही डिसाइड करेगी। एक तरफ विधायक की बेटी तो दूसरे तरफ क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाता है। अगर मंजू देवी को इस चुनावी फील्ड में उतार दिया जाए तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा। मैं तो कहता हूँ सीजन 5 का एंड ऐसा ही होना चाहिए। जबकि यहाँ एक छोटी मंजू देवी दिमाग में घूमती है, क्योंकि ना तो करियर की परवाह ना कोई ऐसी हाई लेवल की सोच। ऐसे में नेतागिरी ज्वाइन करना इसके लिए अच्छा मौका हो सकता है। वैसे भी विधायक अपनी बेटी को चुनाव में खड़ा कर देता है अगेंस्ट प्रहलाद चा के, फिर तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्या पता सचिव और रिंकी की लव स्टोरी फेमस हो जाए। ऐसे में प्रधान जी की इज्जत ये लड़की चुनाव के थ्रू बचा सकती है। मतलब विधायक की बेटी वर्सेस प्रधान की बेटी और एक ही लड़के से प्यार। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है बॉस। सांसद जी, इनको रिंकी भाभी के अंदर नेता छुपा हुआ दिख सकता है। इनको और अच्छे से समझना है तो सीजन 4 के लास्ट 5 मिनट आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधान जी का पूर्व प्रधान जी का गुस्सा कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था। गांव के खिलाफ इनके मुंह से निकले गए धोखेबाजी के शब्द, मतलब जो भी गोली कांड हुआ, सांसद जी को यहाँ घुसेड़ना गलत हो जाता है। क्योंकि प्रधान जी ने प्रहलाद चा को बोला था अगर इस गोली के बदले विधायक का टिकट मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सांसद जी के करीब जाने का रास्ता एक ही है, गोली चलाओ, इल्जाम विधायक पर डालो। लेकिन सांसद का विधायक के खिलाफ डर था, जबकि अपने शातिर दिमाग से इसने पूरा प्लान समझ लिया। इसलिए बिल्कुल सही समय पे मौके का फायदा उठा के टिकट प्रहलाद चा के हाथों में दे के सांसद ने प्रधान जी को भी राजनीति में बैकफुट पर डाल दिया है। इसे कहते हैं दिमाग का बिल्कुल सही इस्तेमाल। जबकि दिल से अपनी बेटी की कसम खाने वाला आदमी बोलता है मैंने खुद के ऊपर गोली नहीं चलाई। अगर ये सब मसला झूठ हो जाता है तो सीजन 5 में ये सिर्फ नाम की जंग रह जाएगी। क्या पता सच बाहर भी आ जाए, क्योंकि पूरे गाँव का कंट्रोल वनराकस के पास है। ऐसे में वो दुनिया हिला देगा खुद को और विधायक को इस गोली कांड से बचाने के लिए। एक तो घोड़ा वापस करने का वादा भी किया है। मतलब सीजन 5 का खूनी खेल इससे स्टार्ट हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बात फिर से दिमाग में खटकती है, सचिव जी का क्या होगा। क्योंकि इधर देखो तो MBA जुआ और उधर देखो तो फुलेरा की भौजाई। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखो ऐसी बात है, पूरे पंचायत की जड़ सचिव जी के पास है। इसे और अच्छे से समझना है तो सीजन 1 की शुरुआत सचिव जी की एंट्री से हुई थी, फिर तो अंत भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। सचिव जी इस गाँव से टाटा बाय बाय हो जाएंगे और यही रीजन सीजन 5 को लास्ट सीजन बनाता है। सचिव जी ने वनराकस के मुंह पे बोला था कि 4-5 महीने मैं कहीं पे नहीं जाने वाला। ऐसे में सीजन 5 का एंड 4-5 महीनों के अंदर ही शुरू होकर खत्म हो सकता है। जबकि इधर प्यार भरी बातें हो गई है, दोनों जोड़े आपस में आ गए हैं, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। बस वनराकस के कान में ये बात ना पहुंचे, क्योंकि वहाँ से बवाल पैदा हो सकता है। ऐसे में सचिव जी अपना अलग सलग दिमाग आजमा के MBA करने कॉलेज जा सकते हैं।
फिर तो सीजन 6 तक बात आ जाती है। नहीं, क्योंकि मेकर्स इस कैरेक्टर को काफी हद तक ध्यान में देते हुए इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं, जो इसी सीजन में कंप्लीट हो सकता है, मतलब सीजन 5 में। क्योंकि सोच तो ऐसी भी पैदा हो रही है कि ये चुनाव कैंसिल हो जाए और दूसरा चुनाव फिर से ओपन हो जाए। लेकिन बनराकस वालों की इसके पीछे असल मेहनत दिखती है कि उन्होंने किस तरह से गाँव में विकास किया है। भले ही विनोद और माधव भाई साहब के अंदर शैतान छुपा हो, लेकिन बाहर से ईमानदारी और सिंप्लिसिटी नजर आती है। इसलिए ये लोग फुलेरा को डूबने नहीं देंगे। ऐसे में प्रधान जी क्या खुद को फिर से साबित कर पाएंगे और उन्हीं के अंडर में सचिव जी काम कर पाएंगे। जबकि इस डायलॉग को भूलना मत, हमारा दबदबा था, दबदबा है और हमेशा के लिए रहेगा। अरे विकास भैया और इनके वाइफ का कैरेक्टर तो हम लोग भूल ही गए। कहीं प्रधान जी के बंदूक का निशाना इनके ऊपर तो नहीं रे बाबा। शायद धमकी देकर इन्हें चुनाव के लिए खड़ा कर दिया जाए। बाकी सचिव जी का जो भी मसला है ये आपके हाथ में मैं छोड़ देता हूँ। उनका इस गाँव से एग्जिट कैसे और क्यों होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये वाली पंचायत कैसी लगी अपना आंसर बता दो। आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।